अगर हम बात मैनपुरी की करें तो मैनपुरी में इन दिनों परामर्श केंद्र चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जहां मामूली विवादों को लेकर पति पत्नियों के रिश्ते टूटने के कगार पर होते हैं, उन्हें जोड़ने का काम कर रहा है मैनपुरी का परामर्श केंद्र। आपको बता दें, जिन पति पत्नियों के बीच छोटी छोटी बातों के चलते विवादों को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिले शिकायती पत्रों की सुनवाई परामर्श केंद्र के द्वारा की जाती है, जिसमें काउंसलिंग के रूप में 9 सदस्यों की टीम मौजूद होती है, जिसमें काम करते हैं, अपना जीवन सफल बनाते हैं और अपने परिवार का मिलजुल कर परम पोषण भी करते हैं। परामर्श केंद्र में आज एटीएन समाचार ने परामर्श केंद्र ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हकीकत का जायजा लिया और काउंसलिंग कर रहे वरिष्ठ पत्रकार मुजम्मिल मिर्जा से टूटे हुए रिश्तों को किस तरह से जोड़ने का काम करते हैं को लेकर खास बातचीत की। क्या कहते हुए दिखे वरिष्ठ पत्रकार, आप भी सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं इस समय जनपद मैनपुरी की मेला थाने में। यहाँ ये मेला थाना है और आज दिन है शुक्रवार। मामूली विवादों में के चलते जो ना एक दूसरे से रिश्ते तोड़ देते हैं और ऐसे में यहाँ परामर्श केंद्र में जो आते हैं उनमें उनकी जो ना सुनवाई कई दिनों तक की जाती है और उसके बाद में परामर्श केंद्र के द्वारा समझाने पर वो दाम्पत्य जीवन में पुनः जोड़े जाते हैं और विदा किया जाता है यहाँ पर, और कड़ी हिदायत दी जाती है आपस में तालमेल मिलाकर अपने परिवार को चलाने की। तो हम अंदर का नजारा आपको दिखाएंगे कि आज परामर्श केंद्र में कितनी जो है ना फाइलें आज सुनवाई जाएंगी और किस तरह से जो ना इन लोगों के बीच में सुलह समझौता की कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर जो है ये आप जो देख रहे हैं भीड़, तो ये लगभग जो है ना उन लोगों की है जो आपसी तालमेलों के चलते जो है ना विवादों की स्थिति में आ चुके हैं। और हम अंदर का नजारा आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर परामर्श केंद्र में जो ना भीड़ लगी हुई है। अगर बात करें परामर्श केंद्र में, तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी काउंसलर बैठे हुए हैं और सदस्यों की संख्या की बात करें तो 9 काउंसिल यहाँ पर बैठे हुए हैं जो आपसी सभी को सुनते हैं और उसके बाद में सारी चीजें सुनवाई के दौरान और जोड़ों को विदा करते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे साथ में एक काउंसलर है, तो सबसे हमारे साथ में ये सबसे सीनियर काउंसलर है और ये वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। और आइए हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं मुजम्मिल मिर्जा। मिर्जा जी, आपका एटीएन समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। सर, परामर्श केंद्र पर आप लगातार सुनवाई करते हैं, सर किस तरह की समस्याएं आती हैं और कैसे कैसे विवाद देखने को मिलते हैं? देखिए, क्योंकि परिवार परामर्श केंद्र में निःशुल्क सेवा की जाती है, यहाँ किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, सेवा होती है जी। इसलिए कुछ लोग अदालतों से बचने के लिए भी यहाँ आ जाते हैं, तो कप्तान साहब को एप्लीकेशन देते हैं और वो हमें यहाँ भेज दी जाती है जी। बात करें, आज दिन शुक्रवार है और 28 तारीख है। अगर जो बात करें तो आज कितनी फाइलों की सुनवाई हो रही है सर? आज 39 है। 39 आज जोड़ों की सुनवाई होगी। हाँ। तो सर किस तरह की विवादों के चलते ये इनके रिश्ते टूटते हैं सर? हर जोड़े की अपनी अलग प्रॉब्लम होती है जी। उसमें प्राय ये पाया गया है कि पति पत्नी के विवाद में कई चीजें सामने आती हैं जिससे वो विवाद बढ़ता है जी। पहले के टाइम में शादियां हो जाती थी और कोई झगड़े नहीं होते थे। जो पक्ष आता है, सपोज लड़की की माँ या लड़के की माँ या उनका बहनोई आते हैं या पिता आते हैं, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण ही परिवार टूट जाते हैं। तो क्या ये कहा भी जा सकता है, क्या रिश्तों को यानी पति पत्नियों के बीच में रिश्तों को तार तार करने वाले जो लोग होते हैं, जो विवाद कराने वाले लोग होते हैं, तो क्या सास और बहनोई होते हैं क्या? ज्यादातर तो आज के दौर में माताएं जो हैं जी, और सबसे बड़ा दुश्मन है ये फोन जी। पहले फोन नहीं हुआ करते थे, अब जो है ये फोन ऐसी चीज है कि फोन के पीछे झगड़ा होता है। तो जरा सी अगर पति से कोई बात हो गई, उन्होंने अपनी माँ से कह दिया, तो माता जी जो है फौरन पिताजी को लेके और भाइयों को लेके घर पे आती हैं, झगड़ा करती हैं, अपनी बेटी को ले जाती हैं, वो परिवार टूटने के कगार पे आ जाते हैं। तो उसमें से कोई पक्ष, लड़की पक्ष या लड़का पक्ष एप्लीकेशन दे देता है हमारे कप्तान साहब को, तो उनके द्वारा हमारे यहाँ आती है और उनको हमारे इस कार्यालय से नोटिस जारी होते हैं और उनको बुला के बड़े प्यार से बिठाल के सम्मान सहित उनको समझाते हैं ताकि ये परिवार टूटे ना। अच्छा सर, और जो समझाने की बात आती है
तो समझाने पर कितनी दिनों तक इनकी सुनवाई होती है और कितने दिनों में ये लोग मान जाते हैं जो आप पुनः दाम्पत्य जीवन को उनका घर बसा सकते हैं? हाँ, इसमें ये आपने अच्छा प्रश्न किया है। पहली जो डेट होती है उसमें तो हम ही समझना लेते हैं कि समझ लें कि पानी कहाँ मर रहा है, उसी जमीन से काम शुरू कर देते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे परिवार हैं पहली तारीख में ही तैयार हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात। कुछ लोगों को एक दो डेट्स देनी पड़ती हैं तब तैयार हो जाते हैं, और कुछ लोगों का टाइम थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, मगर हम लोग उस पर मेहनत करते रहते हैं, उनकी फाइंडिंग लिखते रहते हैं कि इसका ये रोल है, इसका ये रोल है, तो उससे हमें हेल्प मिल जाती है। और कोशिश यही करते हैं हम लोग, चाहे रात हो जाए यहाँ बैठे बैठे, कि परिवार जो भी आए हैं उन्हें कम से कम 2-4 अच्छी विदाएं हो जाएं, 6-6 भी होती हैं, 8-8 भी हो जाती हैं। ये भी पता चला है कि एडीजी जोन साहब ने आकर परिवार परामर्श केंद्र की बड़ी सराहना की थी कि यहाँ का सेंटर बढ़िया काम कर रहा है। सर अगर जो बात करें तो मैनपुरी का सेंटर जो चल रहा है कितने दशक से चल रहा है और अब तक कितने आपने जो ना ये घरेलू विवाद निपटा कर जो ना पूरे दाम्पत्य जीवन में उनको बांधा है और जो आज भी सफल है? देखिए, यूं तो ये बहुत लंबे पीरियड से चल रहा है, 2 दशक से चल रहा है कम से कम जी। तो चूंकि मैं फाउंडर मेंबर रहा हूँ तो मुझे जानकारी, यूं तो ये आंकड़े हमारे कार्यालय में रहते हैं कि कितनी विदाएं की गई, मगर हम इतना जानते हैं कि हमारा मैनपुरी जो है इसमें अव्वल है, और भी सेंटर्स हर जगह चलते हैं, क्योंकि जब पति पत्नी के झगड़ों का ज्यादा बोझ पड़ने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर परिवार न्यायालय खोले जी। परिवार न्यायालय हर प्रदेश में बन गए जी। मैं यूपी की बात करता हूँ, यहाँ भी परिवार न्यायालय बने हैं जिनका रैंक इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट जज होता है। बहुत अच्छी बात। उसमें मुकदमे जाते हैं तो उन पे लोड पड़ा, तो फिर विधिक सेवा प्राधिकरण किया गया कि भाई पहले इनसे काउंसलिंग कर दो जी। उस काउंसलिंग के माध्यम से काफी निबट जाते हैं। अब ज्यादातर तो लोग पुलिस पे विश्वास करते हैं ना, इन्हें एप्लीकेशन लड़की पक्ष ने या लड़के पक्ष ने दे दिए तो वो हमारे पास आ जाते हैं, तो हम उनको सम्मान देते हैं, बिठाते हैं अच्छी जगह, अच्छी बातें समझाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, और ये अच्छे अच्छे प्रमाण दे देते हैं कि भाई भगवान ने जोड़ी बनाई है, आपको अधिकार नहीं है तोड़ने का, या बच्चा है तो इसका जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं, भविष्य इसका क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो समझदार लोग होते हैं तो 1-2 तारीख पे, 4 तारीख पे, 5 तारीख पे मान जाते हैं और उनके दुखड़े और एक पे एक बैठा दिया अलग, वे पहले यार तुम बात कर लो फिर हम बात करते हैं। तो उससे ये मिलता था कि इसमें हमें सफलता मिल जाती है, तो वो विदा कर दी जाती है जी। और उस विदा का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है हमारे यहाँ, और अगर सपोज मैंने आज कोई विदा कर दी, 1 महीने के बाद डेट दे दूंगा कि इस डेट में आपको किसी परिवार को नहीं लाना है, आप पति पत्नी आए, फिर सुनते हैं, फिर सुनेंगे आपको कि आपकी कोई कमी तो नहीं रह गई है, कोई कमी जो है उसे दूर करेंगे। कहीं दोबारा विवाद तो नहीं हुआ? दोबारा विवाद तो नहीं हुआ। तो जब वो आते हैं ना तो उनका चेहरा बता देता है कि ये खुश है, कुछ चेहरे उतरे हुए भी आते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये कुछ गड़बड़ है, तो उसी जमीन पे फिर समझा के बुझा के प्यार से उन्हें कर देते हैं। और अभी हालांकि पहले भी हुआ है, मगर अभी हमारे नए कप्तान साहब ने एक अच्छा प्रोग्राम रख दिया था कि जिन परिवारों को हमने विदा किया है और वो सुखी हैं तो उनको बुलाकर उन्होंने बड़ा सम्मान किया और उनकी प्रोत्साहित किया उन्हें, और प्रशस्ति पत्र दिए और उनके संग खूब बातें करी, उनसे पूछा, मतलब हर तरीके से टटोलने का काम किया। हाँ, हर टटोले। तो वो परिवार भी अपने आप में जरा महसूस करते हैं कि मुझे कप्तान साहब ने बुला के ऐसा किया, अब हमें अपने साथ मोहब्बत से रहना है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करना। तो आज जो अपना घर अच्छे से चला रहे हैं ऐसे परिवार, अगर सर बात करें तो 2 दशक में कितने परिवार आपके द्वारा बसाए गए हुए होंगे लगभग, क्योंकि आप बहुत लंबे अरसे से और एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, तो आप
अनुमानित बताइए कि मतलब कितने परिवारों जो है ना आपने जोड़ा होगा सर? वो तो हजारों की संख्या होगी। इतना कहना मतलब ये कम होगा कि सैकड़ों में नहीं होगा, हाँ, हजारों में। हजारों में होगी, क्योंकि एक दिन हम बैठते हैं हफ्ते में, जी। उसी दिन तो काम करना है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। और तो तो ये कहना सुनिश्चित होगा कि ये जो परामर्श केंद्र है जहां दाम्पत्यों की सुनवाई होती है, तो ये आपके द्वारा समझाने पर वो घर बसा लिया, यानी संजीवनी जी जी, परामर्श केंद्र संजीवनी साबित हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। हो रहा है। हाँ, और चलिए, कई सालों से हो रहा है। कई साल से। तो देखा आपने कि किस तरह से जो ना हमारे साथ में ये वरिष्ठ पत्रकार थे, इनका जो है ना इन्होंने हमें जानकारी दी है कि परामर्श केंद्र के माध्यम से अब तक 2 दशक से लगभग हजारों दाम्पतियों को ये न्याय दिला चुके हैं और आपसी समझौता कर जो है ना उनका परिवार टूटने से बचा चुके हैं। इसका जीता जागता सबूत हम आपको दिखा दे रहे हैं कि जिस तरह से ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो ये जोड़े, हालांकि इसमें एक एक जो ये रखे हुए हैं 2017 से लेकर और 2023 तक के यहाँ वाले रखी हुई है, और ये फाइलें जो है ना एक में कम से कम 100 या 200 से कम नहीं होगी। ये सारी जो है ना इनके द्वारा ये फाइलें इसमें अंदर बंद कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरी तौर से इन फाइलों के जो ना रिश्ते जो टूटे हुए थे वो जोड़े जा चुके हैं। भी मानना है कि ये परामर्श केंद्र टूटे हुए परिवारों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। कैमरामैन विमल के साथ एटीएन समाचार मैनपुरी।